हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो जिस टॉपिक पे हमारा वीडियो बनाने का मकसद है वो है 1/5 का BLDC के बारे में भी आपको बताएंगे। ये डीसी इन्वर्टर कंप्रेसर है रेफ्रिजरेटर का, और इसके साथ जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स किट लगाना चाह रहे हैं ये है डीसी इन्वर्टर और चाइना की यूनिवर्सल किट। यूनिवर्सल इसे क्यों कहा जाता है कि इसको हम अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने एडजस्टेबल यहाँ पे एक वेरिएबल दी हुई है, और इस तरफ इसके कनेक्शन हैं। कनेक्शन की 5 तारें हैं। हम आपको बताएंगे, स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, इनको भी बताएंगे कि इसकी जो 5 तारें हैं, हमारी फ्रिज को तो 2 तारें लगती हैं क्योंकि 220 है, पाकिस्तान में 220 वोल्ट है, तो इसकी 5 तारें हैं। इसको कैसे हम 2 तारों पे चला सकते हैं? डेफिनेटली एक न्यूट्रल है और एक फेस है। न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट लग जाएगी और फेस हमारा जाएगा अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर इसके थर्मोस्टेट पे, और वहाँ से वापस आके इस कंप्रेसर को ऑन करेगा। अगर हम डायरेक्टली इसको 220 वोल्ट दे देंगे और ये मुसलसल चलता रहेगा, रेस्ट ऑटो नहीं होगा। तो इसके मुकम्मल मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके UVW जो इसके पॉइंट होते हैं, UVW ये भी एक एक्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इस वजह से हम उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना लेते हैं कि UVW क्यों कहा जाता है। जिस तरह एक सादा कंप्रेसर है, सादा मींस के जो डीसी इन्वर्टर नहीं होता उसमें हम बोलते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, लेकिन इसमें UVW बोला जाता है। UVW के हिसाब से ही अगर इसको लगाएंगे तो कंप्रेसर चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। जिस तरह के कॉमन पे अगर एक तार लगाएं और दूसरी रनिंग पे लगाएंगे और स्टार्टिंग के साथ स्टार्ट देंगे तो सिंपल कंप्रेसर चलेगा। इसी तरह इसकी भी UVW पे प्रॉपर तारें लगेंगी तो कंप्रेसर ऑन होगा, अदरवाइज़ ऑन नहीं होगा, या एरर दे देगा, या ट्रिप कर जाएगा, या पूरा प्रेशर नहीं बनाएगा। तो इसमें हम सिंपल जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है हम इस किट से कंप्रेसर को चलाना। अच्छा, इसके लिए हमने, आप देख सकते हैं कि इसका जो जैक है उसके ऊपर 3 पॉइंट बने हुए हैं जो कि किसी तरीके से भी नहीं लग सकते। इस तरफ लगाएंगे तो एक थिम्बल है, अगर हम इसको इस तरह लगाएंगे तो ये नीचे एक पतरी बनी हुई है, उस हिसाब से भी नहीं लग सकता। इसको हम एक ही हमारे पास ऑप्शन रह जाती है, वो इसको थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा उसको टेढ़ा, जिस तरह एक रोटरी कंप्रेसर होता है उसको बिल्कुल सीधा जैक लगता है, उसके जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है, लेकिन इसकी थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। उसकी वजह है कि इस तरफ ये अर्थ का पॉइंट है, नीचे पतरी है, और ये इस तरफ टेढ़ा लगेगा। उसके लिए है कि आपकी जो UVW है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगी। उसके बाद आ जाती है इसके कनेक्शन। इसकी 5 तारें हैं और हमारे पास है 220 वोल्ट, यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अच्छा, इसमें एक जो ख़ास बात ये है यूनिवर्सल किट में कि इन्होंने, कंपनी ने खुद ही इसके अंदर एक ओवरलोड लगा दिया है। क्या लगा दिया? ओवरलोड। और तीसरी तार अर्थ की है। 2 ओवरलोड की हैं और तीसरी तार अर्थ की है, और 2 जो एक साइड पे आप देख रहे हैं, ये मैं आपको वीडियो में मज़ीद जूम करके दिखा देता हूँ कि 5 तारें हैं टोटल, 2 ओवरलोड की हैं, एक अर्थ की है, और इसमें 2 जो हैं जो अलग अलग हैं, इसमें ये और ये, जिनके अंदर ज़्यादा फासला है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। हमने जो ओवरलोड है वो ऑलरेडी उन्होंने अंदर से उसको ओवरलोड अटैच कर दिया है, उन तारों को नहीं छेड़ना। तीसरी अर्थ है, अर्थ आपको पता है लगाने पाकिस्तान में ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिन घरों में अर्थ हो वहाँ पे आप अर्थ की तार लगा सकते हैं। ओवरलोड उन्होंने ऑलरेडी अंदर इसकी इंटरनल अंदर लगा दिए। कुछ कंप्रेसर होते हैं कि उनके साथ अलग से ओवरलोड लगा होता है, तो वो 2 तारें हमें यहाँ पे लगानी होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया यूनिवर्सल किट के अंदर कि जो ओवरलोड है वो भी इसके अंदर ही लगा दिया। अब हमारे पास जो 220 वोल्ट की जो तारें हैं, 2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये हम इसको डायरेक्टली तौर पे नेगेटिव कहीं भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके कौन से पॉइंट पे नेगेटिव देना है, कौन से पॉजिटिव देने। जो 2 पॉइंट अलग से आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आप जिस तरह मर्ज़ी लेफ़्ट राइट नेगेटिव पॉजिटिव दे सकते हैं। जब हम रेफ्रिजरेटर के अंदर लगाएंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल इसको डायरेक्टली दे देंगे, और जो इसका फेस है वो हम ले जाएंगे रेफ्रिजरेटर के अंदर, जहाँ से उसके बल्ब को भी कनेक्शन मिल जाएगा। और 3 मिनट के बाद जब हम थर्मोस्टेट को ऑन करेंगे या फ्रिज कूलिंग पूरी करके ऑन होगी, तो उस सूरत में वापस करंट इसके दूसरे पॉइंट पे आएगा। तो आइए हम इसको अब स्विच लगाते हैं। ये हमने नेगेटिव पॉजिटिव दे दी और इधर इसका थिम्बल लगा दिया।
और इसके हम आपको एम्पेयर भी चेक करवा देते हैं, क्योंकि ये डीसी इन्वर्टर है। जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ये देख सकते हैं कि वो स्टार्ट हो गया कंप्रेसर हमारा। और जैसे ही इसको हमने ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया और इसके जो एम्पेयर हैं वो 0.9 शो कर रहे हैं। और जैसे ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा लोड डालेंगे तो ये देखें एम्पेयर उसने बढ़ाने शुरू कर दिए, 1.3 1.2 लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा यानी ऑटो एम्पेयर कम करता है कि नहीं। तो इसके लिए हमने इसकी सेक्शन और चार्जिंग लाइन इन दोनों को हम बंद करेंगे तो आप एम्पेयर इसके देख सकते हैं कि 0.4 0.3 0.2 और 0.2 पे आके रुक गया, बल्कि 0.1 पे आ गया। जैसे ही हम इस पर थोड़ा सा लोड डालते हैं, ये देखें एम्पेयर बढ़ाना शुरू कर देता है। और जैसे ही हम इसको क्लोज़ करते हैं तो हमारा ये इन्वर्टर की तरफ चला जाता है। यानी डीसी इन्वर्टर से मुराद ही यही है कि वो उसके ऑटोमेटिकली जैसे जैसे अंदर कूलिंग पूरी होती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो कंप्रेसर है वो स्लो होता जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि अंदर कूलिंग पूरी हो गई है और हमने स्लो चलना है। तो कंप्रेसर की मोटर उस हिसाब से स्लो हो जाए। जिस तरह छत वाला फ़ैन है, अगर उसके अंदर जैसे जैसे कूलिंग पूरी होती है, डीसी इन्वर्टर एसी है, जिस तरह अंदर टेम्परेचर पूरा होता है वो क्या करता है, उसका कंप्रेसर स्लो हो जाता है, ट्रिप नहीं होता, स्लो हो जाता है, जैसा कि ये हो गया। तो जब स्लो होगा तो ऑलरेडी उसका करंट कम खर्च करेगा। यही हमारा मकसद है इसका कि इसका करंट कम खींचे। तो ये देखिए जैसे ही हमने इसको ऑन किया वो उसने एम्पेयर भी थोड़े से बढ़ा दिए, उसके ऊपर लोड पड़ गया। तो ये थे कनेक्शन इसको डायरेक्ट चलाने के। डायरेक्ट 220 वोल्ट देने आपने। और जब रेफ्रिजरेटर के अंदर फिट होगा तो आपने इसकी न्यूट्रल लगानी और फेस अंदर लेके जाना है और थर्मोस्टेट से वापस आके इसके दूसरे पॉइंट पे लगा देना है और ये आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।